हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे शानदार शहर के बारे में है जिसे अमीर लोगों की जन्नत कहा जाता है। एक ऐसा शहर जहां पर लोग बिना शादी या किसी ताल्लुक के ही बच्चे पैदा कर लेते हैं और इस शहर में हजारों बच्चे ऐसे मौजूद हैं जिनके असल बाप का किसी को भी नहीं पता। इस शहर में सालाना $1 करोड़ कमाने वाले को भी कम आमदनी वाले लोगों में शुमार किया जाता है। वो शहर जो हॉलीवुड की फिल्मों में सबसे ज्यादा तबाह होता दिखाया जाता है। इस शहर में जलजले भी बहुत ज्यादा आते हैं, मगर ये शहर अपनी खूबसूरती, कल्चर, तारीख और शानदार इमारतों और घरों की वजह से अपनी पहचान रखता है। ये शहर दुनिया के सबसे महंगे तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। तो आखिर ये शहर कौन सा है और इसके मजीद दिलचस्प और हैरान कर देने वाले हकाइक को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक रियासत कैलिफोर्निया में बसा हुआ ये खूबसूरत और हैरत अंगेज शहर जिसका नाम सैन फ्रांसिस्को है, जो कि 50 से ज्यादा छोटी बड़ी पहाड़ियों पर बसा हुआ है और इसी वजह से ये शहर बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। सैन फ्रांसिस्को का कुल रकबा 121 मुरब्बा किलोमीटर है। छोटा सा शहर होने की वजह से यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 9 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और यहाँ की ऑफिशियल जुबान इंग्लिश है, मगर यहाँ पर चाइनीज और स्पेनिश जुबानें भी बोली जाती हैं। सैन फ्रांसिस्को की सबसे अनोखी बात यह है कि इस शहर में इंसानों के साथ साथ जानवरों का कब्रिस्तान भी मौजूद है, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में लोग बच्चों से ज्यादा कुत्ते पालते हैं और यहाँ के लोगों में कुत्तों को पालना बहुत पसंद किया जाता है। सैन फ्रांसिस्को को जड़ी बूटियों का शहर भी कहा जाता है और इसीलिए इसका पुराना नाम यर्बा बेयोना था। और यहाँ की पहाड़ियों पर बहुत सी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जिनका इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों में किया जाता है। सन 1769 में सबसे पहले यहाँ पर स्पेनिश लोग आए थे। इसके बाद 1821 में ये शहर मैक्सिको के कब्जे में चला गया और इसके बाद सन 1835 में ये अमेरिका के कब्जे में आ गया। सैन फ्रांसिस्को के लोग बहुत खुश इखलाक माने जाते हैं और यहाँ के लोग बहुत खुले दिल के भी होते हैं। क्या आप जानते हैं कि सैन फ्रांसिस्को में लोग शादी से पहले ही बच्चे पैदा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग शादी करने को जरूरी नहीं मानते और बहुत से ऐसे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनके असल बाप का भी किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ कोई भी किसी से जिस्मानी ताल्लुकात आसानी से कायम कर लेता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि एक दूसरे के साथ बस प्यार से रहना चाहिए, जरूरी नहीं कि आप किसी भी रिश्ते की कैद में हो। लोम्बार्ड स्ट्रीट यहाँ की सबसे फेमस स्ट्रीट मानी जाती है, क्योंकि इस सड़क पर बहुत से अजीबो गरीब मोड़ मौजूद हैं। देखने में ये काफी दिलचस्प लगती है और एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ी यहाँ से गुजर सकती है। सैन फ्रांसिस्को दुनिया के महंगे तरीन शहरों में शुमार होता है, क्योंकि यहाँ पर जमीन और घर खरीदने के लिए आपके पास करोड़ों डॉलर होने चाहिए और कम आमदनी वाले अफराद तेजी से इस शहर को छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये शहर इनके बस से बाहर होता जा रहा है। गोल्डन गेट ब्रिज सैन फ्रांसिस्को की सबसे बड़ी पहचान माना जाता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है और बेशुमार हॉलीवुड की मूवीज में इस पुल को तबाह होते दिखाया गया है। ये 4200 फीट लंबा, 90 मीटर चौड़ा और 220 फुट ऊंचा है। ये पुल जल्जलों और तेज हवाओं को बआसानी झेल सकता है और यहाँ के लोग शाम के वक्त यहाँ पर वॉक करते नजर आते हैं और बहुत से लोग इस पुल से खुदकुशियां भी कर चुके हैं। सैन फ्रांसिस्को में लोग गाड़ियों से ज्यादा पैदल या साइकिल पर ही नजर आते हैं। सैन फ्रांसिस्को की नाइट लाइफ भी इतनी ही लग्जरी है जितना ये शहर खुद है और यहाँ की नाइट लाइफ आपको हैरत में डाल सकती है। यहाँ पर बहुत से नाइट क्लब और बार्स भी मौजूद हैं। सैन फ्रांसिस्को में आपको केबल कार भी देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट केबल कार के जरिए ही सब जगह पर घूम फिर सकते हैं। सैन फ्रांसिस्को में चाइना और जापान टाउन भी मौजूद हैं और यहाँ पर इन दोनों ममालिक के बहुत से लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पर आकर यही महसूस होता है कि आप जापान या चाइना में घूम रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर गोल्डन गेट पार्क भी मौजूद है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा पार्क है और यहाँ पर बहुत सारे म्यूजियम्स भी देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर फेरी बिल्डिंग मार्केट भी मौजूद है, जहाँ से आप हर तरह की शॉपिंग कर सकते हैं। सैन फ्रांसिस्को में हम जिन्स परस्ती भी बहुत ज्यादा आम है और हम जिन्स परस्तों के हकूक के लिए यहाँ पर बहुत से इवेंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको सैन फ्रांसिस्को? वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।